भारत के पूर्वी मैदानों में जहां धान के खेत हरे दर्पणों की तरह चमकते थे और सरस्वती नदी जो अब बस पानी की एक जिद्दी धार भर रह गई है, मिट्टी के घरों के बीच से मुड़ती हुई बहती थी। वहीं चांदीपुर नाम का एक गांव बसा था। दिन में चांदीपुर एक साधारण गांव था। बच्चे पतंग उड़ाते, औरतें कुएं से पानी भरते हुए लोकगीत गुनगुनाती और पुरुष पुराने नीम के पेड़ों की छाया में फसलों पर बहस करते। लेकिन जैसे ही शाम ढलती, दियाबत्ती की लौ कांपने लगती और पूरा गांव सिहर उठता। सूरज ढलते ही रास्ते सूने हो जाते, दरवाजे जल्दी बंद कर लिए जाते, मवेशियों को भीतर बांध दिया जाता। यहां तक कि कुत्ते भी भौंकने के बजाय करहाने लगते, क्योंकि चांदीपुर पिछले 20 वर्षों से एक अभिशाप के साए में जी रहा था। गांव में एक चुड़ैल की चर्चा थी, क्रोध और पीड़ा से जन्मी एक आत्मा, जिसके पांव उल्टे थे और बाल इतने लंबे कि जमीन को छूते हुए घिसटते थे। कोई कहता वो टूटे कांच जैसी हंसी हंसती थी, तो कोई कहता वो कभी हंसती ही नहीं थी, बस रोती रहती थी। लेकिन एक बात पर सब सहमत थे, वो सच थी, वो निर्दयी थी और उसने चांदीपुर को अपनी कैद बना लिया था। ये सब एक अमावस की रात शुरू हुआ, बरसात के मौसम में। कुम्हार रघुनाथ पास के हाट से देर रात लौट रहा था। उसकी बैलगाड़ी गीले पत्थरों पर चरमराती हुई चल रही थी। तभी गांव के प्रवेश द्वार पर लगे बरगद के पेड़ के नीचे उसने एक औरत को खड़ा देखा, भीगी हुई, पीली और अजीब तरह से सुंदर। उसने सवारी मांगी। रघुनाथ दयालु था, पर मूर्ख नहीं। वो हिचकिचाया, मना करने ही वाला था कि उसने मुस्कुरा दिया। वो मुस्कान उसकी रगों में बर्फ बनकर उतर गई। अगली सुबह रघुनाथ की लाश उसी बरगद के पेड़ से उल्टी लटकी मिली। उसकी गर्दन असंभव कोण में मुड़ी हुई थी और आंखें खुली थी, मानो अब भी कुछ कहना चाहती हो। पेड़ के नीचे कोई पैरों के निशान नहीं थे, सिवाय एक जोड़ी के, और वे पांव उल्टी दिशा में थे। पूर्णिमा तक 3 और मौतें हो चुकी थी। गांव के बुजुर्ग मंदिर के आंगन में इकट्ठा हुए। दीपक टिमटिमा रहे थे, परछाइयां नाच रही थी और डर किसी जीवित प्राणी की तरह उनके बीच बैठा था। ये चुड़ैल है, बूढ़े भैरव मिश्रा ने कांपती आवाज में कहा। मैं निशान पहचानता हूं, उल्टे पांव, बिना संघर्ष के मौत, गीली मिट्टी और जले बालों की गंध। औरतों में सिसकियां फैल गई। कुछ ने मुंह ढक लिया। मंदिर के युवा पुजारी ने तर्क देने की कोशिश की, शायद कोई जानवर हो या डाकू। तभी तेज हवा चली और एक साथ 3 दीपक बुझ गए। उस रात चुड़ैल ने खुद को प्रकट किया। वो गलियों से गुजरी, उसके घुंघरुओं की हल्की सी छन छनाहट सुनाई दी, जो लोग दरवाजों की दरारों से झांकने का साहस कर पाए। उन्होंने उसकी परछाई को दीवारों पर असामान्य रूप से लंबा खींचते देखा। वो नाम फुसफुसा रही थी, पति, बेटे, अजन्मे बच्चों के नाम। सुबह होते होते चांदीपुर समझ चुका था कि शांति जा चुकी है। डर बढ़ा तो कहानियां सामने आने लगी। 22 साल पहले चांदीपुर में कामिनी नाम की एक औरत रहती थी। वो जवान विधवा थी, सुंदर, तीखी नजरों वाली, ऐसी कि पुरुष बेचैन हो जाए और औरतें चुप। उसके पीछे अफवाहें चलती थी। एक रात गांव के जमींदार का बेटा उसकी झोपड़ी में मरा पाया गया, जहर से। सच जाने बिना ही पंचायत ने फैसला सुना दिया। कामिनी को गांव के बाहर घसीटा गया, पीटा गया और उसी बरगद के पेड़ के पास जिंदा जला दिया गया। वो तब तक चीखती रही जब तक उसकी आवाज टूट नहीं गई। लपटों के बीच उसने सबको श्राप दिया। मैं लौटूंगी, उसने कहा, जब तुम्हारे बेटे अंधेरे में भटकेंगे और तुम्हारी बेटियां नींद में कांपेंगी। बेचारगी में गांव ने बाहर वालों को बुलाया।
पहला तांत्रिक बंगाल से आया, जटाए, काजल से घिरी आंखें। उसने आधी रात को अनुष्ठान किया, काले मुर्गे की बलि दी, सिंदूर और भस्म से घेरे बनाए। चुड़ैल हंस पड़ी। सुबह होते होते तांत्रिक खेतों में भटकता मिला, गूंगा, पागल, अपने नाखूनों से जमीन कुरेदता हुआ। और भी आए, अघोरी, ओझा, झाड़फूंक वाले। हर कोई दावा करता कि आत्माओं पर उसका वश है। हर कोई असफल हुआ। कोई भाग गया, कोई मारा गया। एक की खाल उधेड़ी हुई लाश मंदिर की सीढ़ियों पर मिली। चुड़ैल और निडर होती गई। फसलें सूखने लगी, कुओं का पानी सड़ गया, गर्भवती औरतों के गर्भ गिरने लगे, बच्चे किसी अदृश्य से बातें करने लगे। चांदीपुर भीतर से सड़ने लगा। साल बीतते गए, आधे घर वीरान हो गए, स्कूल बंद हो गया, शादियां रुक गई। त्योहार मनाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। दिवाली पर भी दिए नहीं जलते, क्योंकि रोशनी उसे गुस्सा दिलाती थी। अब चुड़ैल खुलेआम दिखने लगी, कभी रोती हुई औरत के रूप में, कभी दीवारों पर रेंगती परछाई की तरह। वो चढ़ावे मांगती, चूड़ियां, सिंदूर, कभी कभी खून। जो मना करता, उसकी कीमत चुकानी पड़ती। गांव मान चुका था कि उसे हराया नहीं जा सकता। एक साधारण दोपहर, जब धूप निर्दय थी, एक बूढ़ा आदमी चांदीपुर में दाखिल हुआ। उसका नाम था पंडित हरिदेव शास्त्री। उसके पास न त्रिशूल था, न खोपड़ी, न ताबीज, बस वेदों की एक पुरानी प्रति, एक पीतल की घंटी और ऐसा शांत भाव जो गांव के लिए अजनबी था। मैं उससे लड़ने नहीं आया, उसने कहा, मैं उसे सुनने आया हूं। लोग हंसे। वे वादे पहले भी सुन चुके थे, लेकिन उस रात कुछ बदल गया। पंडित हरिदेव ने तुरंत कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं किया। वो शाम ढलते ही गांव की गलियों में घूमते, धीरे धीरे घंटी बजाते, शांति के मंत्र बोलते, न बांधने वाले, न आज्ञा देने वाले। बरगद के पेड़ के नीचे चुड़ैल उसके सामने प्रकट हुई। उसके बाल सांपों की तरह लहरा रहे थे, पांव उल्टे थे, आंखों में सदियों का दुख जल रहा था। तुम मुझसे डरते क्यों नहीं? उसने फुफकारा। क्योंकि डर तुम्हें ताकत देता है, पुजारी ने उत्तर दिया। पहली बार चुड़ैल डगमगाई। 7 रातों तक पुजारी ने आत्मा से संवाद किया। सच्चाई सामने आई। कामिनी ने जमींदार के बेटे को जहर नहीं दिया था। उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। संघर्ष में वो फिसल गया, सिर टकराया और मर गया। गांव ने सच से मुंह मोड़ लिया। उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी आग में जल गया था। चुड़ैल सिर्फ दानव नहीं थी, वो अनसुनी पीड़ा थी। पंडित हरिदेव ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। कोई मंत्र अपराध नहीं मिटा सकता, उन्होंने कहा। सिर्फ स्वीकारोक्ति कर सकती है। लोगों को अपने पाप स्वीकारने पड़े, सबके सामने। बुजुर्ग रो पड़े। कामिनी को जलाने वालों के वंशजों ने क्षमा मांगी। आधी रात को एक यज्ञ जला, बांधने के लिए नहीं, कामिनी को सम्मान देने के लिए। मोक्ष के मंत्र गूंजे, विनाश के नहीं। चुड़ैल चीखी, क्रोध से नहीं, मुक्ति से। सुबह की पहली किरण के साथ बरगद का पेड़ चटक गया। उसकी जड़ों से चमेली की सुगंध उठी। चुड़ैल आखिरी बार दिखाई दी। अब विकृत नहीं, भयानक नहीं, बस एक औरत, गोद में बच्चा लिए। याद रखना, उसने कहा, और विलीन हो गई। चांदीपुर बच गया। गांव धीरे धीरे फिर से बसने लगा। बरगद के पास अब एक छोटा सा स्मारक है, डर के लिए नहीं, याद रखने के लिए। क्योंकि गांव ने एक कड़वी सच्चाई सीखी। कुछ प्रेतात्माएं बुराई से नहीं, बल्कि बिना प्रायश्चित के किए गए अत्याचार से जन्म लेती है। और कभी कभी किसी श्राप को तोड़ने के लिए शक्ति नहीं, करुणा चाहिए।
अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। उत्तर भारत के छोटे से कस्बे देवगढ़ में रातें अस्वाभाविक रूप से खामोश रहती थी। आधी रात के बाद कुत्ते नहीं भौंकते थे। पीपल के पेड़ ऐसे जड़ हो जाते मानो हवा उनके पत्तों को छूने से डरती हो। यहाँ के बुजुर्ग कहते थे, जब प्रकृति भी चुप हो जाए तब समझ लो कि कुछ अस्वाभाविक जाग चुका है। 17 वर्ष की अनन्या शर्मा ने पहली बार उस परछाई को अपनी जन्मदिन की रात देखा। वो उसकी अपनी परछाई नहीं थी, वो उसकी परछाई के पीछे खड़ी थी। अनन्या आईने के सामने खड़ी होकर बाल बांध रही थी। अचानक बल्ब टिमटिमाया। एक पल को कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी क्षण उसने देखा एक औरत की आकृति, लंबी, झुकी हुई, चेहरे पर बाल ऐसे लटके जैसे काला धुआं। अनन्या झटके से पलटी। कमरे में कोई नहीं था। जब उसने फिर शीशे में देखा, परछाई गायब थी। वो घबराकर हंस पड़ी। उसने सोचा, शायद थकान है, शायद डर। उसे क्या पता था कि ये डर उसकी रगों में पहले से बह रहा था, और ये भी कि इस डर की जड़ कोई बाहर की शक्ति नहीं, बल्कि उसके अपने खून, उसकी बुआ थी। अनन्या अपने माता पिता के साथ देवगढ़ के किनारे बने एक पुराने पैतृक मकान में रहती थी। ये मकान पीढ़ियों पुराना था। मोटी पत्थर की दीवारें, संकरे गलियारे और लकड़ी के ऐसे दरवाजे जो खुलते समय कराहते थे, मानो वे भीतर छिपे रहस्यों को बाहर आने से रोक रहे हों। उसके पिता महेश शर्मा कम बोलने वाले, सख्त स्वभाव के व्यक्ति थे। मां सुमन धार्मिक थी, पर अंधविश्वासी नहीं। घर में एक नाम ऐसा था जिसे कोई जोर से नहीं लेता था, कमला देवी। कमला देवी महेश की बड़ी बहन थी। वर्षों पहले संपत्ति विवाद के बाद उन्हें घर से निकाल दिया गया था। वे निसंतान थी, कटु स्वभाव की और बेहद अपमानित। गांव में चर्चा थी कि कमला देवी तंत्र मंत्र जानती थी। लोग कहते वो अमावस की रात श्मशान जाती थी। किसी ने उन्हें ओझाओं के साथ देखा था। महेश इन बातों को अंधविश्वास कहकर टाल देते, लेकिन जब भी कमला देवी का नाम आता, उनकी मुट्ठियां भींच जाती। जन्मदिन की उस रात के बाद अनन्या की जिंदगी बदलने लगी। उसे नींद में महसूस होता, कोई उसके कान के पास सांस ले रहा है। कभी कभी कोई उसके बाल खींच देता। आईने में उसका चेहरा कुछ सेकंड के लिए विकृत दिखता, जैसे उसकी आंखों के पीछे कोई और झांक रहा हो। एक रात उसने मां से कहा, मां, कोई मुझे देखता है। मां ने हंसकर कहा, डरावने सपने होंगे, मोबाइल कम चलाया करो। लेकिन मां नहीं जानती थी कि अनन्या की पीठ पर अक्सर नीले काले निशान उभर आते थे, ऐसे जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। देवगढ़ की सबसे बूढ़ी और रहस्यमयी औरत थी शांति काकी। लोग कहते थे, उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा है, कुछ ऐसा भी जो मरने के बाद नहीं जाता। एक शाम उन्होंने अनन्या को रोक लिया। बेटी, उन्होंने फुसफुसाकर कहा, तुम पर छाया है। अनन्या सिहर उठी। वो छाया बाहर से नहीं आई, शांति काकी बोली, वो तुम्हारे खून से जुड़ी है। उन्होंने बताया कि बरसों पहले कमला देवी ने श्मशान में एक भयावह अनुष्ठान किया था। उन्होंने अपनी भतीजी की आत्मा को चुड़ैल के लिए दान में मांगा था। जीवित शरीर में कैद आत्मा। वो चुड़ैल अब जाग चुकी है। शांति काकी ने कहा, अब वो सिर्फ परछाई नहीं रही। एक रात अनन्या की नींद खुली। कमरे में सड़ांध की गंध थी। कोने में वो औरत बैठी थी। उसके पांव उल्टे थे, आंखें पूरी तरह काली, बाल जमीन पर रेंग रहे थे। तू मेरी है, उसने फुसफुसाया। अनन्या चीख भी नहीं पाई। सुबह उसे बिस्तर के नीचे पाया गया, बेहोश। जब निशान बढ़ने लगे, तब महेश शर्मा टूट गए। उन्होंने सच बताया, कमला देवी की मौत से पहले
वे देवगढ़ आई थी। उन्होंने अनन्या को गोद में उठाया था और धीमे स्वर में कहा था, ये मेरी होगी। उसी रात उन्होंने घर के पीछे कुछ जलाया था। गांव के ओझा आए, तांत्रिक आए, मंत्र पढ़े गए, नींबू काली मिर्च लटकी, लेकिन हर अनुष्ठान के बाद चुड़ैल और शक्तिशाली हो गई। एक तांत्रिक सुबह मृत पाया गया, उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई। शांति काकी ने कहा, जिसने बांधा है वही खोल सकता है। कमला देवी की अस्थियां नदी से लाई गई। आधी रात को श्मशान में अंतिम अनुष्ठान हुआ। चुड़ैल प्रकट हुई, भयानक, विकृत। अनन्या चीखी, मंत्र पूरे हुए। आग जली, चुड़ैल चीखी और धुएं में बदल गई। अनन्या बेहोश हो गई। उपसंहार, अंत नहीं। अनन्या बच गई, लेकिन कभी कभी आईने में आज भी उसकी परछाई के पीछे कोई खड़ा होता है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए अब बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बसा था बेलपुरा नाम का एक पुराना कस्बा। कस्बा छोटा था, लेकिन उसकी गलियां बहुत पुरानी कहानियों से भरी थी। यहां दिन में चहल पहल रहती, मगर जैसे ही सूरज ढलता लोग अपने दरवाजे जल्दी बंद कर लेते। कहते हैं बेलपुरा की मिट्टी में कुछ ऐसा था जो रात के साथ बदल जाता था। इसी कस्बे में रहती थी सावित्री, लगभग 25 वर्ष की एक पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर युवती। वो पास के शहर में एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी। आधुनिक सोच वाली थी, भूत प्रेत जैसी बातों पर भरोसा नहीं करती थी। गांव की बुजुर्ग औरतें जब चुड़ैल, टोटका और शाप की बातें करती तो वो मुस्कुराकर टाल देती। उसे नहीं पता था कि जल्द ही वही बातें उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएंगी। एक शाम सावित्री देर से घर लौट रही थी। स्कूल में मीटिंग लंबी खिंच गई थी और आखिरी बस छूट चुकी थी। मजबूरी में उसने पुराने शॉर्टकट रास्ते से घर जाने का फैसला किया, वही रास्ता जो पीपल वाले कुएं के पास से होकर जाता था। कुएं के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा अचानक रुक गई थी, चांद बादलों में छुप गया और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी छप, उसके पैर के नीचे कुछ कुचला। सावित्री ने नीचे देखा। मिट्टी में आधा दबा हुआ एक अजीब सा छोटा पोटला था, काले कपड़े में बंधा हुआ, जिस पर लाल धागे लिपटे थे। पोटले के भीतर से कुछ नुकीला बाहर निकला हुआ था, जैसे किसी जानवर की हड्डी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसी पल उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा हो, अब तू मेरी है। सावित्री घबराकर पीछे मुड़ी। वहां कोई नहीं था। वो दौड़ती हुई घर पहुंची, दरवाजा बंद किया और पूरी रात सो नहीं पाई। अगली सुबह सब सामान्य लगा। सावित्री ने खुद को समझाया कि वो थकान और अंधेरे का असर था। लेकिन तीसरे दिन से अजीब बातें होने लगी। रात को उसे लगता कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। आईने में उसका चेहरा कुछ पल के लिए बदला बदला दिखता। कानों में किसी औरत की हंसी गूंजती, कर्कश, टूटी हुई। एक रात वो अचानक चीखते हुए उठी। उसे सपना आया था कि कोई औरत उल्टे पैरों से उसके कमरे में चल रही है। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और आंखें पूरी तरह सफेद थी। सुबह उसके गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ा हो। सावित्री की मां ने यह देखकर तुरंत गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी भुवनेश्वरी को बुलाया। दादी ने आते ही कहा, यह बीमारी नहीं है, ये चुड़ैल की पकड़ है। उन्होंने पूछा, किसी शापित चीज पर पैर तो नहीं पड़ा? सावित्री का चेहरा सफेद पड़ गया।
उसने पीपल वाले कुएं की बात बताई। दादी ने गहरी सांस ली। वहां सालों पहले कंकाली नाम की औरत को जलाकर मारा गया था। उस पर काला जादू करने का इल्जाम था। मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि जो भी उसके टोटके को छुएगा उसकी जिंदगी नरक बना देगी। अब घटनाएं तेज हो गई। सावित्री के बाल अपने आप उलझ जाते। उसके पैर रात में उल्टे दिखने लगते। उसकी आवाज कभी कभी भारी और अनजानी हो जाती। एक रात पड़ोसियों ने देखा, सावित्री छत पर खड़ी थी, बिना पलक झपकाए चांद की ओर देख रही थी। उसके मुंह से आवाज आई, मैं वापस आ गई हूं। गांव में दहशत फैल गई। गांव के एक पुराने तांत्रिक हरिदत्त बाबा को बुलाया गया। उन्होंने सावित्री को देखते ही कहा, ये चुड़ैल सीधे नहीं आई। ये उस शापित वस्तु के जरिए उसके शरीर में घुसी है। जब उसने उस पोटले को कुचला, तभी बंधन टूटा। बाबा ने बताया कि चुड़ैल पूरी तरह कब्जा करने से पहले पीड़ित को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ती है। अमावस्या की रात को अनुष्ठान रखा गया। पीपल के पेड़ के नीचे हवन किया गया। जैसे ही मंत्र तेज हुए, हवा चलने लगी। सावित्री जमीन पर गिर पड़ी। उसकी पीठ असामान्य रूप से मुड़ गई। उसके मुंह से एक भयानक हंसी निकली। तुम मुझे जला सकते हो, मिटा नहीं सकते। पेड़ के तने पर खरोंच के निशान उभर आए। कुएं से काले पानी की बदबू आने लगी। अचानक सावित्री बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो सब शांत था। उसके बाद सावित्री बच गई, लेकिन वो पहले जैसी कभी नहीं हो पाई। आज भी वो पीपल के पेड़ के पास नहीं जाती। रात को आईना ढककर सोती है, और अगर गलती से कोई काला कपड़ा दिख जाए तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। कस्बे के लोग कहते हैं, चुड़ैल गई नहीं है, वो बस इंतजार कर रही है किसी और के कदम रखने का।